चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग पिछले दिन तीसरा टेस्ट दिए, जो प्रत्येक मंथ टेस्ट होता है उसमें तीसरा टेस्ट आप लोग का क्लियर हो गया, जिसमें जो भी प्रश्न को आप हल किए वो आप सही किए या गलत किए, इसके बारे में तो अभी तक आपको जानकारी नहीं है। कुछ लोग अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है, तो उन लोग समझ सकते हैं, उन लोग जानते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुक्का मार देते हैं। तुक्का मारना मतलब समझते हैं, अंदाजा लगा करके, जैसे 50-50 में लग रहा है कि हाँ ये होता है कि ना होता है, अच्छा देखा थी मार ले भाई, होलाई तब वो ठीक और ना होलाई तब वो ठीक। तो उनका सही हुआ है कि गलत हुआ है, वो आप अभी एक एक सवाल का उत्तर देखिएगा, और कैसे उसको शॉर्ट में हल करेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे, उसका तरीका अभी आपको हम एक एक करके सभी सवाल को बताएंगे। तो 7वां क्लास का ये जो टेस्ट नंबर 3 हुआ था, उसका पहला नंबर प्रश्न आपके सामने हम लाते हैं। यह है पहला नंबर प्रश्न, जिसमें कहता है कि 7,3, -1, -5, 7,3, -1, -5, इसके बाद डॉट डॉट दिया हुआ है और बोला का अगला पद होगा, मतलब इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। थोड़ा सा सोचिए, इस तरह का प्रश्न आता है तो कभी आप कैलकुलेशन ना करने लगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, जल्दी से जल्दी बनेगा। जैसे 7 से अगर ये 3 बन गया तो कितना घटा, 4 घटा। अब अगर इस 3 में से 4 घटाते हैं, मतलब 3 -4 करते हैं, तो 3 प्लस में और 4 माइनस में, तो 4 में से 3 घटेगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग चिन्ह हो गया, एक में प्लस तो एक में माइनस। तो 4 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 1 आएगा, और चिन्ह बड़का वाला लगेगा, यानी माइनस लगेगा, तो -1 हो गया। क्लियर है। यहां -1 में फिर -4 करते हैं, तो दोनों में माइनस माइनस अब आ गया, तो 4 आगे कितना हो जाएगा, 5, माइनस में 5 हो गया। इसका मतलब कि हर बार 4 घट रहा है, मतलब हर कंडीशन में आपको 4 माइनस करना है क्या। तो यहां पे भी हम 4 क्या करेंगे, माइनस। अगर -5 अभी है और -4 और कर देंगे, मतलब -5 में -4 और घटा देंगे, या 4 को और घटाएंगे तो -4 होगा। तो -5 और -4 दोनों को आपस में अगर हल करें तो दोनों जुट जाता है, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है, तो क्या आएगा, -9। तो अगला जो आपका वर्ड आने वाला है, या अगला पद जो आने वाला है, वो क्या होगा, -9। और ये उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, और यही बिल्कुल सही उत्तर है। जो लोग मारे होंगे अच्छी बात है। क्लियर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर दूसरा में क्या कहता है उसको सुनिए। कहता है -6 + 4 फिर -3 का मान है। ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, आपसे इसका मान पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में 1, दूसरा में -1, तीसरा में 2 और चौथा में -2। चलिए हल करके देखते हैं। इसको हल करने का ऐसे जरूरत है नहीं, बस दिमाग से हल कीजिए। आप प्रयास हमेशा रखें कि कॉपी और कलम का यूज कम करें, दिमाग का यूज ज्यादा करें। कैसे करें सर, आइए दिखाते हैं। -6 तो है, इसको दिमाग में रखिए, -6 है। फिर ये +4 है, यहां माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है। तो ये हो गया +3 गुना होने के बाद, ये हो गया +3 और ये हो गया +4। तो 4 और 3 दोनों प्लस में है, जुट जाएगा तो क्या हो गया, +7 हुआ क्या। अगर यहां तक का कैलकुलेशन +7 है और यहाँ पे -6 है, तो एक में -6 आ गया, एक में +7 आ गया। तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास आया था 7 और यहाँ है 6, तो 7 में से 6 खर्च 1। लेकिन चिन्ह किसका, बड़का के कि छोटका के, बड़का के, तो बड़का प्लस वाला में था 7, इसीलिए +1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया +1। अगर +1 लिखा है तो भी सही, और +1 नहीं लिखा है, केवल 1 भी लिखा है तो भी आपका सही है। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, उसका आंसर 1 दिया हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में आपसे कहता है -12, कितना, -12 कोष्ठ में पैक कर दिया, फिर गुना का चिन्ह, फिर -11, फिर गुना का चिन्ह और फिर 11, सॉरी 11 नहीं है 10 है, ठीक है, का मान होगा। अब आपके सामने ऑप्शन क्या दे दिया, 1230 या 1230 आप बोल सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें कहा 1320, तीसरा में कहा 2320 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों को गुना करके यहां लिखेंगे, फिर 10 उतारेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे, इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 10 है ना, तो 10 का मतलब आप समझिए कि 1 है और 0 को पैकेट में रखिए। तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आता है कि नहीं, इसका मतलब इसको भूल जाइए, इसका सिर्फ 0 रखिए, अंतिम में लगा लेंगे। अब ये दोनों को गुना करना है, तो 12 के पहाड़ा 10 बार तो हम जानते हैं, 12 दहा 120। अब 11 बार अगर जाना होगा तो 1 12 अब जोड़ना होगा, नहीं जोड़ना होगा हमें, अरे जोड़ जोड़ करके जब हम पहाड़ा लिखते थे, याद आ रहा है बचपन वाला, वही चीज यहाँ। तो 12 दहा 120,
तो 120 में और 12 जोड़ दा, तो 120 और 10 30 और 2 32, 132। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझिए। हम कह रहे हैं कि 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, दो बार में 2 को 12 जोड़ा है, 12 और 12 24। अगर 3 बार हम पढ़ते हैं 12 तिया 36, 12 के पढ़ा 3 बार, मतलब 12 12 कै को जुटल है? 3 को जुटल है। तो 12 दहा 20 से 12 का पढ़ा 10 बार पढ़े यानी 10 बार जुट गया। अगर 11 बार पढ़ते तो 11 को जुटता। तो 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो 120 आ गया कि नहीं आया? अब 11 बार पढ़ना होगा तो एक और 12 जोड़ना होगा। तो 120 में 12 जोड़ दीजिए। तो 120 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 120 में 10 पहले जोड़िए तो 130 और 2 अब बचल है ये था तो 132 आया। और बोले थे कि एक जीरो या एक वाला में लगा देना है। तो अगर 132 हो गया अब एक जीरो तो 1320। अरे 132 बोले ना जी, एक में एक जीरो या एक वाला लगेगा तो क्या हो गया? 1320। अब बताइए कि चिन्ह प्लस वाला होगा या माइनस का? तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाता है? प्लस, अगर गुना में रहे तब। लेकिन अगर यही माइनस और माइनस यहाँ गुना का चिन्ह हो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहे और जोड़ने के बाद इतना आ रहा हो, ऐसे गुना करने के बाद आएगा, जोड़ने के बाद उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन दोनों में माइनस रहे और जोड़ रहे हैं तो चिन्ह किसका लगता है? माइनस का ही। तो ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया था? तो ऑप्शन 1 में था 1230 जो गलत है, ऑप्शन 2 में दे दिया 1320, यही आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल नंबर 4 में देखिए कहता है -29 भागा केवल 29, यानी माइनस प्लस इसमें कुछ नहीं दिया और बराबर में लिखा व्हाट। अब इसको कैसे हल करें? तो देखिए एकदम आसान है, बस डरना बिल्कुल नहीं है। एक बात बताइए, अगर -29 में 29 से भाग करना है तो आप सोचिए कि भागा इधर वाले से इधर वाला में देते हैं या इधर वाला से इधर वाला में? इधर वाला से इधर वाला में, मतलब 29 का पहाड़ा पढ़ना है, 29 से लाना है। कै बार में आएगा? एक बार में। 29 से कम 29 एक बार में आ गया, तो इसका आंसर तो हो गया 1 प्यारे। लेकिन ये माइनस जो लगा हुआ है ना, वो माइनस यहाँ पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा? -1। यही आपका आंसर है। एक बात और बता दें, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता कि नहीं होता? गलत नहीं होता। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाते, मतलब कट जाता। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे कि अगर 29 ऊपर है माइनस में, इसी में भाग लगा रहे हैं, और नीचे अगर 29 है तो 29 से 29 काट दिए तो यहाँ बचल का 29 से कम 29, एक में माइनस से गुना किया तो -1 है ना। अगर नीचे हूं माइनस रहता तो ये माइनस हो माइनस खत्म हो जाता, खाली आंसर 1 आता। बुझाइल? कोई दिक्कत के करो? समझ में आ रहा है ना? अब अगला सवाल देखिएगा। अब इसी में देखना है दंगल कौन मारा है। 5वां नंबर सवाल की ओर बात करें हम लोग। तो 5वां नंबर सवाल में कहता है 12/15, क्या 12/15 और 11/16, 11 बटा क्या 16 में कौन बड़ा है? आपको तरीका बताया गया था कौन बड़ा है। इसके लिए क्या तरीका बताया गया था? एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी बड़ा और छोटा वाला सवाल पूछेगा और भिन्न संख्या दिया हो, परिमेय संख्या दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं? हम तिरछा गुना करके देखते हैं कि कौन बड़ा है। दिमाग लगाइए, ये दोनों में तिरछा गुना पहले कीजिए। तो 16 से कितना में गुना? 12 में। वही दिमाग लगाइएगा, और नहीं तो गुना कर लीजिए। 16 दूनी 32 के 2 हासिल कितना? 3। 16 एकम 16 और 3 19। जब इन लोग दोनों को तिरछा गुना किए तो आया 192 आया। अब ये दोनों को तिरछा गुना कीजिए तो 15 दहा 150 और एक बचल है, मतलब एक और बार पढ़ना पड़ेगा। तो 15 दहा 150, एक बार और पढ़ना है, मतलब 15 जोड़ना होगा। तो 150 में 15 जोड़िएगा तो 165 है ना होगा। 75 150 हुआ। अरे 15 दहा 150 हुआ। अब एक बार और जाना है तो एक बार मतलब कितना? 15। तो 150 में 15 जोड़िए, तो 150 से पहले 10 जोड़िए तो 160 और आधा बचल का 5वां तो कितना हो गया? 165। तो ये हो गया 165। होता है अकबत के घानी, आधा तेल आधा पानी। अब बताइए 192 बड़ा है कि 165? 192, मतलब इधर वाला जो परिमेय संख्या है, इधर वाला जो भिन्न है, वो आपका बड़ा हो गया। समझ गए? एक और तरीका है, आप इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, दोनों को दशमलव में लाइए और दशमलव में ला करके बता सकते हैं, वो भी तरीका है। एक तरीका और आप लोग को बताए होंगे कि हर को बराबर कीजिए लघुत्तम लेकर के, और हर को बराबर करके और ऊपर और नीचे गुना करके दोनों का हर बराबर करके और देख लीजिए कि ऊपर कौन बड़ा है, वही बड़ा हो जाता है। लेकिन वो सबसे आसान ये वाला है। अब डायरेक्ट तिरछा गुना कीजिए और फट से आंसर पाइए। तो आपके पास आंसर कौन आ गया? 12/15। ऑप्शन 1 में दिया हुआ था 12/15, 2 में दिया 11/16, तीसरा में दिया हुआ था ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और चौथा में कहता है इनमें कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो 12/15 यही बिल्कुल सही जवाब है। किसी को कोई समस्या? तो यही आंसर है आपका। अब हम लोग बात करते हैं आगे के प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न नीचे दिखाई देगा क्या? नीचे दिखाई देगा? अगर नीचे नहीं दिखाई देगा तो चलिए मिटाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उतारना चाहेंगे? क्या उतार के कीजिएगा? बना के तो ऐसे किए हैं, ठीक है, उतारने का कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह का सवाल आया था और कहां हम लोग से भूल चूक हो गया। इस भूल चूक को अगला टेस्ट में आप लोग को दूर कर लेना है। चौथा नंबर जो टेस्ट आएगा, चौथा टेस्ट आपका, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी पैटर्न लगभग सेम होता है। हर चैप्टर से इसी तरह का सवाल आता रहेगा, आप लोग को सिर्फ देख देख करके और समझना है। तो अब हम बात करें छठा नंबर सवाल का। तो छठा नंबर सवाल में कहता है एक आयताकार कागज की लंबाई दिया हुआ है, आयताकार कागज है आयत के जैसा, ठीक है। तो कागज की लंबाई कितना दे दिया, एल बराबर, तो लंबाई जो है वो दे दिया 12.1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दे दिया, लंबाई। अगर बात करें चौड़ाई का, बी, तो चौड़ाई आपके पास दे दिया 6.1/2 सेंटीमीटर। और आपसे कहा क्या, कागज का परिमाप होगा, मतलब इस कागज का परिमाप क्या होगा। कितने लोग जानते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए उसी का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे परिमाप। ऐसे हमको लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए, सीधे बनना चाहिए। तो कैसे सीधे बनेगा सर, तो एक तरीका आपको बताए थे हम, क्या बताए थे, इस तरह का अगर आ जाए, एकदम सिंपल सा फंडा है प्लस करने का खास करके, ठीक है। इस जो पूर्णांक आप देख रहे हैं उसको डायरेक्ट जोड़िए, तो 12 और 6 18, इतना समझ में आ गया कि 18 हो गया। अब चलिए बट्टा वाले को जोड़िए, 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब आधा आधा हो रहा है, बाधा बाधा है। अरे 1/2 का मतलब आधा होता है, 1 का 2 भाग, 1 का अगर 2 भाग, सॉरी 2 में से 1 गो, 2 गो में से 1 गो, 2 गो में से अगर 1 गो ले तो आधे ना ले रहे हैं। अब अगर दोनों आधा आधा मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 1, सिंपल है। तो एकरा में क्या आधा, एकरा में क्या आधा, मिलके क्या हो गया, 1 गो। अब एने का गो था 12 और 6 18 गो, तो 18 गो 19 गो, समझ में आया, कितना हो गया 19। तो आपका आंसर होना चाहिए 19 है। 19 कैसे, हाँ अभी 2 से गुना भी करना, 2 × L + B, अभी तक तो L + B किए, अभी हमारे पास 2 और बचा है जिसे गुना करना है। तो यहाँ कितना आ गया 19, अब 19 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38। और यहाँ ऑप्शन जो दिया है उसमें पहला दे दिया 35.1/2, दूसरा दिया 36.1/2, तीसरा दे दिया 37.1/2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 38 ना रहा है। अब 38 एकरा में कहीं है। अब चलिए अब एक तरीका और बताएं कि अगर इस तरह से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो सूत्र पर रख करके बताइए, ठीक है, ताकि आप कंफर्म हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 × L + B लिखें तो L के जगह पर 12.1/2 प्लस 6.1/2, 2 12 दूनी 24 और 1 25 बटा प्लस 6 दूनी 12 और 1 13/2। चलिए ध्यान दीजिए, 2 दोनों को जोड़िए, क्योंकि जानते हैं कि आधार एक जैसा होता है, मतलब बट्टा में अगर हर एक जैसा हो तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ दिया जाता है, बताया कभी। तो 5 और 3 8, और यहाँ 3 और बट्टा कितना 2, 2 से कटेगा 38, कै बार में कटेगा 19 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, यही सेंटीमीटर क्या हो गया आपका परिमाप, ठीक है। जबकि 38 कोनो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग कोई ना कोई ठोक दिए होंगे, क्या छोड़ता नहीं है कोई जान। तो कभी कभी इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। आंसर ना मिले तो इनमें से कोई नहीं भी मारना है, ऐसा नहीं कि नखो मिले तो जौन मन कर तौन में ठोक दे, घबरा जाएगा मामला, ठीक है। अब चले सवाल नंबर 7 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में कहता है 4.2/7, 4.2/7 का 2/5। एक बात बता दें, इस तरह का सवाल जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको का मतलब गुना समझते हैं, तिरछा तिरछी काटते हैं और काट करके सीधे गुना कर देते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, जो आता है आंसर हो जाता है। जैसे 4 सते यानी 7 चौक 28 बोल सकते हैं, 7 चौक 28 और 2 30/7, का मतलब 2/5। कभी कभी कुछ लोग ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना करके तब काटते हैं, तो जैसे मन वैसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5 और 5 से 5 छक, अब तो ना कट रहा है, तो 6 दूनी की 12 और बटा में कितना 7। अगर 7 से काटना चाहे तो कट रहा है क्या, नहीं। तो अब देखेंगे ऑप्शन की ओर की पूर्णांक में डबल है का, तो हाँ 7 से 12 में भागा लगाइए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 बार में हो गया 14, तो एक ही बार में देंगे, तो 7 एकम 7 दिए, तो जितना बार जाता है वो पूर्णांक के रूप में लिखाता है, और जो शेष बच जाता है ऊपरे लिखाता है। तो बचल कितना 7 एकम 7, तो 5 न बचल, तो 5 लिखा ऊपर है, अब जौन बट्टा में नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। तो आया कितना हमारे पास आंसर 1.5/7। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, पहला में दिया 1.5/7, बिल्कुल सही।
दूसरा में दे दिया 2.5/7 गलत, तीसरा में 3.5/7 ये भी गलत, और चौथा में कहा इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? समझ रहे हैं ना? अब चले आगे। अगर यही आप लोग का सॉल्यूशन नहीं करवाया जाता तो जो कुछ हल्का फुल्का शॉर्ट सीख रहे हैं आप, क्या सीख पाते? नहीं। इसलिए जब भी आप लोग टेस्ट देते हैं तो उसका सॉल्यूशन जरूर करवाइए, जरूर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि और किस तरीके से बन सकता है। सब लोग तो अपने अपने तरीके से बनाते ही हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो नया सीखने को मिलता है, इसलिए सॉल्यूशन होना जरूरी है। अब सवाल नंबर 8 की बात करें तो सवाल नंबर 8 में कहता है 38.7, 1.327, 10.073 का योग है। योग का मतलब क्या समझते हैं? जोड़। इस सबको जोड़ना है। तो बचपन वाला बुद्धि भूला जाइए। हमको कहा कि इतना जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, या जोड़ रहे चाहे ना रहे। क्या आपको तो सिर्फ वही ट्यूशन जो दिया हुआ रहता है उसी में जोड़ देना चाहिए, उसी में नहीं, मतलब जोड़ते जाना चाहिए, ऑप्शन मिलाते जाना चाहिए। कैसे ऑप्शन मिलाने की बात कर रहे हैं सर? आइए दिखाते हैं। ऑप्शन देख करके खाली टिक मार दीजिएगा आप, खाली मतलब पूरा बनाने के आधे में आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? आइए ना दिखाते हैं कैसे। पहला नंबर ऑप्शन समझिए कि कितना जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं। 40.1, दूसरा 50.1, तीसरा 60.1, एक बाद कर दिया इनमें से कोई नहीं, तो इतना में ना मिलते तो मार दे। ठीक है, अब चलिए हम लोग को जोड़ना है प्यारे, ध्यान से समझिएगा। दशमलव वाला जोड़ है कि नहीं? अगर कहा है तो जोड़िए, जोड़ हम लिखिए दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ अगर हम बात करें दशमलव के बाद वाला अंक का, तो कौन सा अंक है? पहले का अंक है कि नहीं? दशमलव के बाद पहला अंक, यहाँ दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा 3 गो अंक है। एक में दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा 3 गो अंक है कि नहीं? याद रखिएगा जब भी आप जोड़िएगा तो जितना भी दशमलव के बाद पहला अंक होगा वो पहला अंक के साथ जुटेगा। सब में दशमलव के बाद दूसरा अंक जो होगा वो दूसरे के अंक के साथ जुड़ेगा। अब अगर नहीं है तो चुपचाप लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? दशमलव के बाद तीसरा अंक जो होगा वो दशमलव के बाद तीसरे अंक से ही जुटेगा, बाकी किसी से नहीं जुटेगा। मतलब ऐसा समझिए कि इकाई वाला स्थान पर वाला जितना भी संख्या होगा सब में इकाई इकाई वाला जोड़ेंगे, फिर दहाई दहाई वाला जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा सैकड़ा वाला जोड़ेंगे, फिर हजार हजार वाला जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? जिसका जोड़ा लगेगा उसको जोड़ना है और जिसका नहीं लगेगा डायरेक्ट लिख देना है। अब चलिए समझाते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पहला अंक है, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा अंक है, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक तो पहले जुटेगा, तो तीसरा अंक को जोड़िए। इसका 3 और इसका 7 दोनों तीसरा अंक पर था दशमलव के बाद, और एक में दशमलव के बाद तीसरा अंक है नहीं है, तो 3 और 7 मिलकर के 10 के 0 मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए एक हासिल है। इसके बाद यहां दशमलव के बाद दूसरा अंक के पास पहुंचे तो 7, और यहां दशमलव के बाद दूसरा अंक 2, तो 7 और 2 9। अब एक में दूसरा अंक फिर नहीं है, नहीं ना है, तो 9 इक्का हासिल लिया, 9 और 1 10 का 0 हासिल कितना? 1। अब चलिए यहाँ दशमलव के बाद पहला अंक 0, दशमलव के बाद पहला अंक 3, तो 0 और 3, और यहाँ पहले का अंक मिल गया, तो 7 और 3 10, और 1 हासिल लिया, 11 के 1 हासिल कितना? 1। अब चलिए दशमलव के बाएं साइड चलिए, पहले तो दशमलव के पहले पहला अंक 0 और यहाँ पहला अंक 1, तो 0 और 1, और यहाँ 8 है तो 8 और 1 9, 10 के 0 हासिल कितना? 1। अभी ध्यान दीजिए ये जो 0 लिखाया है दशमलव के पहले लिखाया है, लिखा है कि नहीं? तो पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे तब वो पहले आएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में 1.0 सब में है, अभी तक नहीं पकड़ाया है। अब देखिएगा दशमलव के बाद जो दशमलव के पहले दूसरा अंक मतलब दहाई वाला 1, इसमें दहाई है या नहीं है? खत्म, तो इसका 1 इसका 3, तो 1 और 3 4, और 1 हासिल कितना? 4 हो गया था, हाँ 4, और 1 हासिल कितना हो गया? 5। गलती से हम 4 लिख दिए, 5। अब बताइए कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं, तो इसको हटा दिए तो 50.1 आया, और कौन सा ऑप्शन मारा गया? 2। क्लियर है? तो आपको डायरेक्ट जोड़ना, ऐसे नहीं। हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, आज भले जनरेशन तेज हो गया है लेकिन पहले हम लोग ऐसे करते थे कि 38.7 दशमलव के सोचे दशमलव लगा रे, घबराता न था, इन्हें 1 लिख देते, उन्हें क्या लिखते? 3 2 और 7 लिखते, 3 2 7, उन्हें सबसे लास्ट वाला पाना में काम होता। फिर ये वाला लिखना रहता, तो यहाँ दशमलव के सोचे दशमलव लिखो, इन्हें 0 इन्हें 1, और इन्हें 0 7 और 3, और सबके अब जोड़ा सोझे सोझे। ठीक है, और ना तो जहां खाली लग रहा है वहां 0 0 बैठा दीजिए। अब जोड़िए। अब बताइए कि इतना कम हम लोगों ने पाना के अंतिम में मतलब कॉपी के अंतिम पाना में बना करके और फिर यहाँ लिखेंगे, उतना टाइम जाएगा कि नहीं? हमको समझाने में टाइम गया है, जोड़ने में टाइम नहीं जाता है। जैसे 3 और 7 10, हमको अगर बनाना था तब 3 7 10 के 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1, यहाँ आ गया 0 0 और इसका सॉरी 0 और 3 3 3 और 7 10 और 1 11 के 1। अब में देख रहे हैं कि सब में 1 है,
क्लियर? हासिल कितना? फिर से एक, फिर चलिए इसका जीरो और एक और 8 9 और 1 10 के जीरो, हासिल कितना? फिर एक, तो सब जगह जीरो जीरो है दशमलव के पहले, है कि नहीं? तो अगला वाला में चलते, एक और यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरा का अंक मतलब दहाई वाला अंक है, इसमें दहाई है या नहीं, तो इसमें तो जोड़ नहीं करेंगे, 1 और 3 4 और 1 हासिल कितना हो जाता? 5, 5 दिख रहा था, चटमनी मार देते, समझ गए? तो प्रयास ये रखना है हमेशा कि प्रयास ऐसा करना है कि हमेशा दिमाग से काम करें, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बस कोई भी सवाल पूछा तो कॉपी और कलम हमारा भी रहिए ना खुना बनता, कॉपी और कलम को रखिए आराम से ताखा पर, समझ गए? ताखा समझते हैं? इसको ताखा बोल सकते हैं आप। हाँ, छाजा पर कहिए, कोठी पर कहिए, पहले लोग कहते थे कि कोठी पर रख दे, पटरी पर रख दे, ये सब तो उधर रखिए, यहाँ दिमाग सिर्फ अपने साथ रखिए, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं कि आपके साथ अगर हमेशा कोई रहता है तो वो आपका दिमाग होता है, ना कि कॉपी कलम। हमेशा कॉपी कलम आपके साथ रहेगा नहीं, लेकिन दिमाग आपका मरते दम तक आपके साथ रहेगा, तो दिमाग से काम कीजिए ना, कभी भी काम आ जाएगा, जब रहिए जहां रहिएगा तहां। चलें, तो चलिए अब सवाल नंबर 9 की ओर बात करें। 9वां सवाल में कहा आपसे कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 रुपया है। एक मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है? 25.5 रुपया। 25.50 का मतलब 25.5। अब कहता है कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? अब बताइए, आपसे सिंपल सा सवाल पूछ दिया कि अगर 1 मीटर कपड़ा लेने गए तो कितना आपको पैसा लग गया? 25.5 रुपया, यानी 25.50 रुपया। और अगर उसी तरह का कपड़ा आपको 12.75 मीटर लेना होगा तो क्या करना होगा? कितना रुपया देना होगा? तो दोनों को गुना करना होगा। नहीं, आप अपने से सोचिए, एक कलम लेने जाइएगा तो 5 रुपया का मिला, एक कलम लेने का कितना रुपया मिला? 5 रुपया में अगर वे 5 को कलम लेना होगा तो एक कलम का जितना दाम है ओकरा से जय को कलम लेना है उसमें गुना करना होगा, बिना टोटल कितना देंगे? जैसे आप अपने से सोचिए, एक समोसा अगर लेने जाते हैं और वो देता है 4 रुपया में, मान लीजिए आप अपना आदमी है इसलिए, और 5 से 7 रुपया हो गया, ठीक है? अब आप गए और आपको मिला 4 रुपया में एक समोसा, तो कोई आदमी आपके अगल बगल वाला था, वो कहा कि 4 रुपया में देवोगे, जो हमरो ले ले 5 गो, कहा कि 4 रुपया में देवो, सस्ता देवो भा, तो वो कह दिया कि जो 4 गो हमरो ले ले आओ, सॉरी 5 गो हमरो ले ले आओ। अब वो से कितना रुपया लेकर के आप दुकानदार के पास जाइएगा? कितना रुपया? एगो समोसा 4 रुपया में, और वो कहा कि 5 गो समोसा ले ले आओ, कै रुपया मंगवाऊ देवेला होता है वहां? कितना? 20 रुपया। काहे? अगर 4 रुपया में एगो तो 5 गो हमरा खरीदे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20 रुपया लेके जब देवे, 5 गो समोसा लेके भाई, नहीं समझे? तो क्या करना पड़ा? तो जय गो समोसा लेने गए उतना से गुना किए, केकरा में? एगो समोसा के दाम में, एक समोसा ना 5 था, एक समोसा के दाम 4 रुपया था, 5 रुपया नहीं, एक समोसा के दाम 4 रुपया, और हमको 5 गो समोसा खरीदना था, तो 5 से गुना किए, जय वो खरीदना था तय से गुना कर दी एक वो समोसा के दाम में, समझ गए? उसी तरह से 1 मीटर में जितना पैसा लग रहा है और जय मीटर ले रहे हैं, वो दोनों के गुना करने तो टोटल कितना रुपया दे रहे हो नहीं पता चलेगा। अब यहाँ तो गुना करना, 1 मीटर में कितना रुपया लग रहा था? तो 25.50 रुपया लग रहा था, ठीक है? और लेना कितना मीटर है उसको? तो लेना है 12.75 मीटर, इतना लेना है। 1 मीटर का दाम है, इतना मीटर हमको लेना है, तब उस कंडीशन में ये दोनों को हमको क्या करना पड़ता है? गुना। तो जब भी गुना करना पड़े तो याद रखिए, हमेशा कभी भी उधर बालकनी तरफ नहीं जाना। बालकनी तरफ का मतलब कॉपी के अंतिम पेज में जाके और बना के फिर ला करके यहाँ नहीं लिख रहा है, जो करेंगे सामने करेंगे, कि कोई तकलीफ हो तो कोई बात नहीं है। तो सामने चलिए गुना करते हैं। पहला बात कि जब भी आप गुना करें तो दशमलव को रखिए ताखा पर, मतलब पटरी पर ले जाकर रख दीजिए, छाजा पर रख दीजिए, कोठी पर रख दीजिए, जहां मन है रख दीजिए। वो अभी भुला जाइए कि दशमलव है भी, वो लास्ट में उसको मुलाकात करेंगे उससे, ठीक है? तो चलिए दशमलव कहिए कि भूल गए। ये जो जीरो आप देख रहे हैं, अभी जीरो को भी भूल जाइए, अंतिम में रहेगा, तब बीच वाला जीरो को नहीं भूलना है, ठीक है? अंतिम वाले जीरो को भूल जाइए, फिर लास्ट में लगा लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास? 255 और यहाँ 1275, यही ना बचा। अब हम आपको बताए थे एक बार कि जब भी इस तरह का गुना होता है तो याद कीजिएगा नाना नानी और मौसी वाला, याद करवाए थे? हाँ, हम हमार भाई और हमार बहन तीनों गईली मामा घर, के मिलन, नाना नानी मौसा और मौसी मिलन। अब इहो सोच रहे हो कि हाँ नाना घर गया तो मामा मामी मिलता, तो मौसा मौसी कहां से मिले? अरे तो वो सब बैठल थे, लेकिन मामा और मामी के गोड़ नहीं लगा जाता है, उन लोग लगते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग उन लोग मतलब हम लोग का ऐसा रिश्ता बोला गया है कि भगना और भगनी का गोड़ लगा जाता है, मामा का गोड़ नहीं लगा जाता है। अब यहां समझिए, ये थे हम, ये हमारे भाई और हमारे बहन, हम आगे आगे चल रहे हैं और ये सब हमारे पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है? और लाइन से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम गए तो सबसे पहले इनका गोड़ लगी, 5 के गोड़ लगना का मतलब गुना करना। चलिए गुना करते हैं। तो 5 गया, 5 भी तो गुना हुआ, तो 50 25 के 5 हासिल कितना? 2। दिमाग में रखिएगा 2। अब ये जो 5 है, हम जब तक आगे ना बढ़ा तब तक हमारे भाई पीछे से आके गोड़ लगता थे,
नहीं, एक में टकरा जाएंगे। तो हम जैसे ही 5 जो है, मतलब हम यहाँ आए, 5 जैसे 7 के पास पहुंचा, तो ये 5 जो पिछलका था वो कहां पहुंच गया? 5 के पास पहुंचा कि नहीं? तो ये 5 जब 7 से गुना हुआ तो 7 पचे 35, और ये वाला 5 जब 5 के साथ गुना हुआ तो बचा है 25। अब 35 और 25 दोनों के जोड़ दीजिए, दोनों जो एक साथ गुना हुआ उस सबको जोड़ देना है। तो 35 और 25 कितना? तो 35 में 25 नहीं, 30 में 20 जोड़िए पहले, 30 20 50, और दोनों के पांचवा 60 नहीं हो गया? 30 और 25 कितना हो गया? 60। तो 60 और हासिल भी था क्या? 2, तो 60 और 2 62 के 2 हासिल कितना? 6। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बताइए कि ये वाला जो 5 था वो कहां पहुंचेगा? 2 के पास। जैसे ही 5 2 के पास पहुंचा तो दिमाग में रखिएगा 5 दूनी 10। अब ये 5 गया यहाँ, तो 7 पचे 35, या 5 7 35 बोल सकते हैं। तो यहाँ 10, अब यहाँ 35, तो 35 और 10 45, और ये 2 जो है देखो जीव नहीं मान रहा है, जो कह रहा है कि हमारा खाली हो गया यहाँ तक 5। अब हम चलिए 5 भी, तो ये 2 गया 5 के पास, तो 2 पचे 10। ये जब 5 गया था 2 भी, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 10 और 35 45, और ये 10, तो 45 और 10 55 हासिल भी था क्या? 55 और 6 61, 61 के 1 हासिल कितना? फिर से 6। अब ये वाला 5 का काम आ गया 1 के पास। ठीक है, तो 5 गया 1 के पास, तो 5 गया 2 के पास, तो 5 दूनी 10, तो 10 और 5 15। ये 2 चल गया 7 के पास, तो 14। अरे 2 7 14 है ना, तो एने आया था 15। जिसे किसे सुनिए, 5 एकम 5 और 10 मतलब 5 दूना 10 हम जोड़ रहे हैं, मने में गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 और 10 15, 15 और 14 15 और 14 29, 29 और 6 हासिल था, 29 और 6 35 के 5 हासिल कितना? 3। अभी जो 5 था ना, वो सबसे मुलाकात कर लिया, नाना नानी मौसा मौसी सबसे। अब ये जो 5 है वो पहुंचेगा यहाँ अंतिम में 1 के पास, पहुंचेगा कि नहीं? तो 2 भिन्न था, अब ये आएगा 1 के पास, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो 5 और 4 9, और हासिल भी था कितना? 9 और 3 12 के 2 हासिल कितना? 1। अभी 5 जो था ये अंतिम में पहुंच गया, तब 1 ही को बचा है, 2 यहाँ अंतिम में पहुंचेला, तो 2 एकम 2 और 1 हासिल कितना था? 1, तो 2 और 1 3। अब जो हम ताखा पर रखे थे, जो हम पैकेट में 0 रखे थे, उसको लेकर के आइए। तो एगो 0 था तो अंतिम में एगो 0 लगा लिए। अब दशमलव, जय गो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, उतना ही अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इसमें 2 अंक के बाद और इसमें 2 अंक के बाद, कुल मिला के 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहां दशमलव पड़ेगा। अब ऑप्शन को पकड़िए कि ऑप्शन में क्या दिया। पहला ऑप्शन में दे दिया 325.125, 325.125, 0 लिखे के कोई जरूरी नहीं खे, और लिखबा तब गलती नहीं खे। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर कहा 235.120, 235 है या नहीं है, गया काम से। 532 है या नहीं है, काम खत्म। तो यही आपका आंसर है, समझ में आया? अब आप कभी कभी सोचते होंगे कि हाँ का कैसे कैसे तमस्या बता दे, समझ में नहीं लग। ठीक है, घर जाकर के तो गोसा बर्बे करेगा, गोसाने की कोई बात नहीं है। ये लाइव फेसबुक पे चल रहा है, सीधे वहां अपलोड हो जाएगा। आप जाइए और निरंजन कुमार या फिर स्टार कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए, और आराम से उसमें जाकर के फिर से इस ट्रिक को देखिए, दोबारा देखिएगा, दिमाग में आ जाएगा कैसे कैसे बताए थे। एक बार में ना समझ में आया, 2 बार 3 बार 4 बार, जय बार में समझ में आएगा, तय बार में समझिए, क्योंकि एक लाइन में गुना करना कितना आसान होता है समझ सकते हैं आप। इसको ऊपर नीचे रख करके 3 बार गुना करता, फिर लाइन पार के जोड़ते तब आंसर आता, और सीधे यहीं कर दिए तो आसान हुआ कि नहीं? आपको समझाने में हमको टाइम लगा, अगर हमको बनाना होगा या फिर आप डायरेक्ट अपने से बनाइएगा तो जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? नामा का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम गलती कैली की सही कैली रे दादा, किसी को अफसोस तो नहीं हो रहा है कि गलती हो गया? आगे चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें कहा -20/40, क्या दिया? -20/40 का मानक रूप होगा। मानक रूप देखिए 2-3 तरीके से निकाला जाता है। पहला बात कि ये बट्टा में अगर दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको मानक रूप में बदलने के लिए काट कूट करके इतना छोटा कर देना है कि फिर वो कटबे ना करे, तो मानक रूप हो गया। और एक मानक रूप हम लोग घात घातांक और करनी में पढ़े, जिसमें दशमलव को 1 अंक के बाद लिखना पड़ता था, तो उसके लिए मानक रूप अलग होगा। हो सकता है उसके लिए भी सवाल दिया हुआ हो, देखते हैं आगे, अगर आपके चैप्टर में होगा तो वो हो सकता है। अब देखिए इसको मानक रूप में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? 0 से 0 पहले कैंसिल कीजिए, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी, और कटेगा का? और कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब हम काटते काटते थक गए, मतलब कटे वाला है ये नहीं है, तो ये 1/2 जो बचल है वो आपका क्या हो गया? आंसर। यही मानक रूप है, क्योंकि अभी कटने वाला नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 10/20, गलत है। 2 में दे दिया -2/4, ये भी गलत है। 3 में दे दिया -1/2, ये -1/2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है बाबू? झोंपनी तो ना लग रहा है?
अब चलिए सवाल अगला की ओर चलते हैं। एक और सवाल है 11 नंबर, पहले देखिए और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। 11 नंबर सवाल में कहा किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। समझिए, किसी भी परिमेय संख्या के बारे में बात किया, अपना मन से कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए a बटा बी ले लिए, क्या ले लिए? a बटा बी। अब कहा कि इसी के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल, मतलब इसी का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग जानते हैं, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदलना, प्लस में तो माइनस में कर देंगे, माइनस में तो प्लस में कर देंगे। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, मतलब अंश वाला हर और हर वाला अंश के रूप में बदल जाता है। बाबू हो, कहां ध्यान हुआ? यहां बता रहे तो उन्हें क्या देख रहा है? आंखें फूट जाएगा। हाँ देखो, जब भी बताया जाए ना प्यारे तो ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है? पढ़ने ना आए हैं, पैसा केकरा खातिर देते हैं? हमारा बात सुन लेना, हमारा देखेला ना। तो जब हमारा देखने आए हैं, हमारा बात सुनने आए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ समझने के लिए आए हैं, तो 11वां दिन मुंह फाड़ के क्या देख रहे हैं? उसको भी पैसा दीजिए तब ओकर मुंह देखेला आए हैं। तो का जी गलती कर रहे हैं आप? जब हमको पैसा देते हैं तो यहां पढ़ने के लिए देते हैं कि पीछे देखेला? इधर आइए, तो हम बात कर रहे हैं कि a बटा बी अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पलट जाता है। मतलब a बटा बी है तो पलट के क्या हो जाएगा? b बटा a। इसका गुणनफल का मतलब इसमें गुना कर दिए। अब देखिए, तो एकरा से एकरा काट देवे, एकरा से एकरा काट देवे तो क्या मिले? एक ना, एक अखबार में सब कटेगा तो एक ना आएगा। तो यही जो आपका एक होगा वो आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो आप समझिए कि इसमें ऑप्शन कौन सा दिया। पहला में दे दिया 0, गलत है। दूसरा में दे दिया -1, ये भी गलत है। तीसरा में दे दिया 1, ये सही है। और चौथा में दे दिया 4, ये तो आप गलती है, बलंडर गलती, ठीक है? अब हम चाहेंगे कि इसको मिटा करके और सवाल को आगे बढ़ाया जाए, तो इसको मिटाते हैं और अगला सवाल की ओर चलते हैं। घर में रिवीजन कीजिएगा, जब आप टेस्ट दीजिएगा उस समय मजा ही मजा है। और अगर घर में जाकर के मेहनत नहीं कीजिएगा तो टेस्ट में सजा ही सजा है। जो घर में मजा करेगा टेस्ट में सजा करेगा, और जो टेस्ट सॉरी घर में सजा भोगेगा मतलब मेहनत करेगा तो टेस्ट में उसको मजा ही मजा मिलेगा। हाँ, दूसरे दूसरा छुछ हुआ यार, कौन के माल फसल बाबू कौन घर दाल। 12 नंबर सवाल ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 12 नंबर सवाल कहता है 2 का पावर 20 कितना है? 2 का पावर 20 भागा 2 का पावर 12, और फिर आ गया कोष्ट में, और गुना में आ गया 2 के पावर 3। यही है ना? का घातांकीय रूप होगा, मतलब इसको हल करके घात के रूप में ही वैल्यू लाना है। समझिएगा ध्यान से। आधार एक जैसा है क्या प्यारे? एक के बार में बना देंगे, एक लाइन में, ठीक है? आंसर सीधे लिखेंगे। आधार सेम है, भागा का चिन्ह है बीच में तो पावर घट जाता है। तो 20 में से 12 खर्च 8, मतलब 2 के पावर 8 हो गया। माने माने, अरे ये दोनों के बदला 1 2 लिख ली, भागा का बीच में तो पावर घटी, तो 20 में से 12 खर्च 8 हो जाए कि ना हो जाए? हो गया। अब गुना का चिन्ह लगा करके 2 के पावर 3 लगाई, लगाए ना? एक बात समझ लीजिए कि ये नहीं लिखना था, हम आपके चेहरा को देख करके समझे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लिख दिए, हम तो सीधे बना देते। फिर ये दोनों के बदला 1 2 लिखाएगा कि नहीं? अब गुना है बीच में तो पावर जुटता है या घटता है? जुटता है, तो 8 और 3 11, ये आपका आंसर है। समझ गए? 2 का पावर 11। यहाँ भी आप कर सकते थे, दोनों के बदला 1 2, 20 में से 12 खर्च 8, अब यहाँ भी दोनों के बदला 1 2, 8 और 3 जोड़ देते क्योंकि बीच में गुना था, तो 8 और 3 11 हो जाता, तो सीधे सीधे नहीं मार देते। ठीक, चलिए तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन 1 में दे दिया 2 के पावर 10, गलत जवाब। बी में सॉरी दूसरे का में दे दिया 2 के पावर 11, सही जवाब। और तीसरा में दे दिया 2 के पावर 12, यह गलत। और चौथा में दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो ये तो आप गलत, क्योंकि मिल गया हमको। अब चलिए सवाल नंबर 13 की ओर। 13 नंबर सवाल में क्या कहा उसको समझिए। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लंबा नहीं है, बस देखने में मतलब बड़ा लग रहा है, बनाने से आसानी से बनेगा। बोलता है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है ना? बड़ा सा नहीं है, बस डर जाता है लोग। 6 किलो चीनी अगर खरीद रहे हैं तो 216 रुपया देना पड़ रहा है, तो बताइए 9 किलो चीनी खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है। 6 किलो चीनी खरीदे तो देना पड़ा 216 रुपया। कितना देना पड़ा? 216। 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो एक से कम पैसा देना होगा कि ज्यादा? कम देना होगा। और कम के लिए हम लोग जानते हैं कि भागा होता है कि नहीं? अब चलिए हमको कै किलो चाहिए? 9 किलो। तो 9 किलो अगर चाहिए तो क्या करना होगा? 1 किलो का दाम इतना हो जाएगा तो 9 किलो का दाम इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आइए तो 216 बटा 6 लिख के गुना मार देते हैं 9 से, कि बड़ा बेसी करना, अधिक करना तो गुना करना होगा। कटेगा का? 3 दूनी और 3 तिहाई, 2 से ही कटा था, 2 एकम 2 और 2 अठे गलत। 8 18 ना होई, 8 लिख के 18 ना होई, यहाँ ही गलती करता है आदमी। हाँ, घुसवा भी बाकी है। कैसे? 2 से जब भागा किया तो 2 एकम 2 कट गया, अब उतर ली 1, लेकिन 2 के पहाड़ा में 1 ना आवे, 1 छोटा बा, तो एक वाव उतारने के लिए पहले 0 जब तक नहीं देंगे तब तक एक वाव नहीं उतारेंगे। 0 दिए तो उतर गया 6, अब हो गया 16। अब 2 के पहाड़ा में 16, 2 अठे
16 कम हो गया। अब इन दोनों के गुना कर दीजिए, तो 3 8 24 के 4 हासिल कितना 2, और 3 से 0 में 0, और 2 हासिल था तो 0 में 2 जोड़बा तो 2 हो जाए, और 3 काम 3। ये राउर आंसर भाई। कितना रुपया 324 रुपया। ऑप्शन सुनिए, कहता पहला में 320 रुपया, गलत जवाब। दूसरा में दे दिया 350 रुपया, यह गलत जवाब। तीसरा में दे दिया 324 रुपया, यह सही जवाब। और चौथा में कहा इनमें से कोई नहीं। तो पगलेट है कोई, जब ऊपर आंसर दे दिया इनमें से कोई नहीं देना का जरूरी था, लेकिन हम ही दिए हैं। का काहे दिए हैं? आपको भुलवाने के लिए, मिटाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 14 13 हो गया। 14 नंबर सवाल हम दिखाई दे रहा है ना, आप लोग सबको दिख रहा है ना? चलिए छुपेंगे तो बताइएगा। राम के पास 2500 रुपया था। राम के पास कितना रुपया था? 2500 रुपया। मांग लीजिए का हजार। 2500 का मतलब क्या हजार है? 2500। 2000 और आधा हजार। 500 का मतलब आधे हजार ना, तो 2500 ना हो गया। तो हजार में कोई पूछेगा तो 2500। आगे चलिए, एक बात बताएं, इसको 2500 कहना ज्यादा अच्छा माना जाएगा या 2500 कहना? गलत जवाब। 2500 अगर होइबे करता तो हजार का इकाई काहे लाया था? अगर हम दहाई तो 2500 आएगा। देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2500 है नहीं ना। तो याद रखिए 2500 अगर हम बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, समझ गए? उसको क्या बोलना चाहिए? 2500। बुझाया? और नहीं तो ऐसे आदमी कह देता 2001 जो हम लोग बोलते हैं, या 2024 तो 2024 बोलते हैं। पागल थे कहा? क्या बोलना चाहिए था? 2024। ऐसा नहीं करना है, समझ गए? जब भी दहावे में आएगा तो उसको जैसे दहाते हैं उसके हिसाब से चलेंगे, अपना मन से नहीं बोलेंगे। हम लोग सुविधा के लिए बोल देते हैं, ठीक है? ये हमारे पास 2500 नहीं है, कितना है? 2500 रुपया है। अब कहा कि राम के पास 2500 रुपया है, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। 40% खर्च किया। खर्च कितना किया? खर्च बराबर 40%। चलिए आगे सुनिए, उसने कितने रुपए खर्च किए परसेंटेज में दिया, और पूछा कि रुपया में बताओ कि कितना खर्चा किए। तो जितना रुपया था उसी का 40% ने खर्चा किया, तो ओकरे 40% निकाल दीजिए। 2500 का 40%, परसेंट हटाइएगा 100 लगाइएगा। कहा हटाइएगा? गुना लगाइएगा। क्या आप तो मिटा ले रहे हैं सर, हम लोग कहां मिटाने जाएंगे? तो वहां पे आप कमोई मत कीजिएगा। बम भोला, नींद आ रहा है का? दीवार में काहे सटल है बाबू? क्या मंगवा दें? नहीं कहेगा तब बलिस्ता वलिस्ता मंगा देंगे, बढ़िया से सोना खड़ा करवा देंगे। खड़ा हो करके पूरा क्लास देखना पड़ेगा बाबू। इधर आवा। तो इधर सुनिए, अभी जब आप लिखिएगा ना उस समय का परसेंटेज लगाइए मत कीजिएगा। का के जगह पर डायरेक्ट गुना लगाइएगा, परसेंटेज की जगह पर हटा कर सीधे 100 लिखिएगा, ठीक है? 2 जीरो से स्वाहा। 2500 का 100, अब 1 जीरो आहा। कितना रुपया आया? कितना? किसी को दिक्कत है? अरे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 से 4 में गुना के 25 चौका 100, 1 जीरो या 1 यहाँ लगा दिए। 1000 हो गया। 1000 हुआ कि 1000 हुआ? 1000। 1000 कभी मत बोलिएगा, हम तो गलत होने का संभावना है। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। पहला ऑप्शन में की हेलो क्या हुआ? अरे 10 रुपया होता तब 10 बोलाता है, लेकिन 10 नहीं बोलेगा। फिर 10 अगर 100 रुपया हो गया तो उसको 10 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो 1000 में चला गया। समझ गया? 1000 हो गया। अब चलते हैं आगे, टाइम आप लोग का हो गया, सर पहुंच गए हैं। तो 1000 हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। सवाल नंबर 15 में आइए। इसमें कह रहा है कि एक कुर्सी 200 रुपए में खरीदी गई। कितना में खरीदा गया? 200 रुपया। खरीद मूल्य जो होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, उसी को सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या कितना दिया है? 200 रुपया दिया। और क्या दे दिया? तथा 250 रुपए में बेची गई। एसपी सेलिंग प्राइस 250 रुपया। बेच दिए? क्या बेच दिए? फायदा हुआ? हाँ। और 200 में खरीदे और 250 में बेचे तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बेसी में ना बेचे तो कितना रुपया बेसी कमाए? 50 रुपया बेसी कमाए, तो 50 रुपया लाभ हुआ। और लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। क्या करना है? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लाभ को ऊपर लिखते हैं कि नहीं? तो लाभ हमारे पास 50 रुपया ना था, बट कितना में से उतना लाभ हुआ? तो जब हम 200 रुपये में खरीदे थे तब ना लाभ हुआ। तो 200 कहां जाएगा? नीचे। और गुना में प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से जब 50 को काटिएगा तो आ जाएगा 25। यही 25 जो है 100 लगाए थे तो परसेंटेज आया था 25% आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो इसी के साथ आपका 15 गो सवाल जो था टेस्ट में, वो 15 सवाल का हल हम करा दिए। इसके बाद अब हम विज्ञान का जो ऑप्शन था उसको साथ में टिक करवा देते हैं, ताकि आप आसानी से घर में जाकर के मिला सकें और समझ सकें। तो चलिए अब साइंस वाला हम लोग लेते हैं। साइंस में भी 15 सवाल आपके दिए गए थे।
कौन कौन सा सवाल था वो समझ लीजिए, आप लोग जा सकते हैं। अब ध्यान देंगे इधर, जो विज्ञान का पहला नंबर प्रश्न था उसमें आपसे कहा कि पौधा द्वारा या पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। हाँ, सौर ऊर्जा जो होता है उसको पेड़ पौधे जो हैं वो रासायनिक ऊर्जा में बदल करके, रसायन ऊर्जा में बदल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें भोजन का निर्माण होता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो ऑप्शन सुनिए, पहला में दे दिया श्वसन कहते हैं क्या, दूसरा में दे दिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं क्या, तीसरा में दे दिया उत्सर्जन, और चौथा में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। विज्ञान का जो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। यह आपका क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है ना, तो पहला का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। तो दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को खाली स्थान कहते हैं। हरा रंग का जो वर्णक होता है उसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन सुनिए, पहला में कहा रंध्र, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन बोला क्लोरोफिल, सही है। तीसरा बोला पत्ती, गलत। चौथा बोला इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही हो गया, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल। अब आइए तीसरा नंबर सवाल की ओर बात करें। तो तीसरा नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी का मतलब अपने आप पोषण करने वाला, अपना भोजन स्वयं बनाने वाला कौन है। ऑप्शन सुनिए, पहला में कहा शेर अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं। हिरन को, मुर्गी को, फलना ढेकना जिसको हो वो मार करके खाता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। मनुष्य, हम लोग भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधा ठीक हुआ तो हम लोग खा करके तनाई रहेंगे, और नहीं तो कह देंगे क्या काल पर गिलक हो, पैसे नहीं थे, कहां से खाऊं, कहां से खरीदूं, होता है कि नहीं। अब अकाल पड़ गया तो कहीं उपज में नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा, तो भूखे रहना पड़ेगा। मनुष्य जो है वो भी स्वपोषी नहीं है। पेड़ पौधे, हाँ पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण और जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करता है स्वयं, उसको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। तो पेड़ पौधे जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो तीसरा का तीसरा। चौथा नंबर सवाल की बात करें तो चौथा नंबर सवाल में आपसे कहता है कि मनुष्य के लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन एक पेप्सिन, ऑप्शन दो एमाइलेज, ऑप्शन तीन लाइपेज, या चौथा इनमें से कोई नहीं। एमाइलेज मतलब ऑप्शन दो जो आपके पास दिया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 5 की बात करें। सवाल नंबर 5 में कहा अमीबा अपना भोजन कहां पचाता है। पहला केंद्रक में, गलत। दूसरा कूटपाद में, यह भी गलत, कूटपाद तो उसको घेरने का काम करता है। तीसरा कहता है खाद्य धानी, बिल्कुल सही जवाब। और चौथा में कहता है कोई नहीं। तो ये खाद्य धानी जो है वो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6 में आइए। 6 नंबर सवाल में आपसे कहता है कि वन की कटाई से भौम जल स्तर में खाली स्थान आई है। वन की कटाई अगर करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो जमीन के नीचे का जो पानी है उसका स्तर नीचे चला जाता है, कमी होता है भौम जल स्तर में, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, पहला कहा कमी, सही है। दूसरा बोला अधिकता, गलत है। तीसरा बोला पता नहीं, पागल है का कि पता नहीं, पढ़ रहे तो पता नहीं कैसे होगा, हो सकता है कभी पढ़े हैं हम लोग अगर किताब में तो कह देंगे पता नहीं। नहीं, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, कमी, यानी पहला ऑप्शन ना। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग पेय जल के लिए उपलब्ध है। कितना प्रतिशत पानी हम लोग के पीने लायक है। पहला में 97%, दूसरा में 2%, और तीसरा में 1%। 1%, तो 1% ऑप्शन 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही जवाब। सवाल नंबर 8 की बात करें। इसमें कहता है वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केंचुओं से। वर्मी कंपोस्ट समझते हैं, गोबर वगैरह जितना भी कूड़ा कचरा जैव पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जैव अपशिष्ट हमारे अगल बगल, उसको उठा करके एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। मतलब एक प्लास्टिक का बोरा का बना हुआ रहता है, उसमें सब डालते जाते हैं, उसमें केंचुआ ला करके डाल दीजिएगा तो खा करके उसको पूरा महीन बना देगा, कंपोस्ट बना देगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो उसमें कौन से जीव का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जीवाणु से, दूसरा विषाणु से, तीसरा दीमक से, और चौथा केंचुआ से। केंचुआ से, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर। सवाल नंबर 9 की ओर चलें। 9 में कहता है दूषित जल से कौन सा रोग होता है। पहला रेबीज, दूसरा डेंगू, तीसरा रक्त अल्पता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। डेंगू किस चीज से पूछा है, दूषित जल से। डेंगू होगा, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। रक्त अल्पता यानी जो ब्लड प्रेशर है उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसे कंफर्म होकर के देख लीजिएगा। अभी तीसरा ऑप्शन है क्लियर। शुद्ध जल भी रहेगा तो वहां पे धीरे धीरे अबे करेगा वो, ठीक है। वो भी बोल सकते हैं आप, कंफर्म कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको क्लियर कर देंगे हम।
सवाल नंबर 10 में आइए। अगर दिक्कत है तो इसको भी छोड़ दीजिए ना। जो लोग देख रहे हैं उन लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे ऊन नहीं प्राप्त होता है? पहला याक से, दूसरा ऊंट से, तीसरा बकरा से और चौथा कुत्ता से। तो कुत्ता से प्राप्त नहीं होता, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए नीचे दिखाई देगा। 11 सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में कह दिया रेशम कीट खाली स्थान की पत्तियों पर पलते हैं। पहला पीपल के पत्ते पर, दूसरा आम के पत्ते पर, तीसरा पपीता के पत्ते पर, या चौथा सहतूत के पत्ते पर। सहतूत, तो ऑप्शन 4। सवाल नंबर 12 की ओर चलिए। नहीं दिखेगा बताइएगा। सवाल नंबर 12 में कहा निम्न में कौन, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 12 नंबर ऊपर चलते हैं। तो सवाल नंबर 12 को आप समझिएगा। यहां बोला कि निम्न में कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है, मतलब मानव के श्वसन अंग में भाग नहीं लेता है। आगे आगे नहीं बोलना प्यारे। पहला फेफड़ा भाग लेता है, दूसरा आहार नाल, ये भोजन को ले जाने का काम करता है, श्वसन में काम नहीं करता। तीसरा ट्रेकिया, श्वसन में। डायाफ्राम फेफड़ा के नीचे होता है, ये श्वसन में काम करता है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 आहार नाल है, क्योंकि आहार नाल जो है वो श्वसन में काम नहीं करता, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। अब चलिए सवाल नंबर 13 में आइए। सवाल नंबर 13 में कहता है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी है? पहला 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24 या 30 से 33। 15 से 18 ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए सवाल नंबर 14 के पास, क्योंकि सर अभी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, सर आ चुके हैं आप लोग के। दूरी का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन 1 मीटर, दूसरा सेकंड, तीसरा मीटर प्रति सेकंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। मीटर जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। पहला ऑप्शन ये सही है। अब सवाल नंबर 15 में आइए। तो सवाल नंबर 15 और इस टेस्ट का सबसे लास्ट सवाल, रेशम को 250 मीटर की दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल से चलनी होगी? मतलब चाल आपसे पूछ दिया। तो चाल बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताइए ना प्यारे, दूरी कितना है? दूरी 250 किलोमीटर और समय 5 घंटा। काटिए, 50 25 और 1 0। तो हमारे पास चाल कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑप्शन लिखना चाहिए था, हम आंसर लिख दिए। आपका आंसर क्या दिया हुआ है देखिए। पहला में कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, गलत। दूसरा में दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही है? 2। क्लियर है? बाकी इसी तरह से आप लोग का लगातार टेस्ट होता रहेगा मंथली करके, हर महीने में। उसके लिए जो ये टेस्ट हुआ, जिसका सबसे ज्यादा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में नंबर आएगा, सबको प्राइज भी दिया जाएगा। बहुत जल्द प्राइज वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसमें सभी लोग को बुलाया जाएगा और सबको आप लोग को प्राइज दे दिया जाएगा। ठीक है? तो जिस दिन प्राइज वितरण समारोह होगा उस दिन आने के लिए कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि जिस दिन वो छोड़ेगा और जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में नाम होगा, उस दिन अगर छोड़ दिए तो उसका प्राइज हमारे पास गिरवी रखा जाएगा, फिर वो किसी को दिया नहीं जाएगा, उसका इस्तेमाल हम खुद करेंगे।